मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज ने सहारनपुर में विशेष सर्जिकल ऑन्कोलॉजी ओपीडी सेवा की शुरुआत की। देश में लगातार बढ़ रहे कैंसर के मामले ज्यादातर महिलाओं के स्तंभ में पाया जाता है। महिलाएं स्तंभ गांठ को मामूली मानकर इलाज नहीं करा पाती और गांठ बड़ा रूप ले लेती है और जो कि कैंसर का रूप ले लेती है। कैंसर कई वजह से भी हो जाता है, तंबाकू शराब के सेवन से भी हो जाता है। साथ ही अहम जानकारी दी है, कैंसर से बढ़ने वाले घाव ऐसे सामान्य ब्लीडिंग या डिस्चार्ज, शरीर में उभरी हुई गांठें और निकलने पड़ता है बदलाव अथवा लगातार खांसी या आवाज़ भारीपन में कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। कैंसर में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अब तो मेडिकल लाइन में नई टेक्निकल लाइन में आ गई हैं। पहले कैंसर का इलाज असंभव था, पर कैंसर का इलाज आज संभव है। समय रहते अगर कैंसर का इलाज कराया जा सकता है तो आदमी को अपनी जान गंवानी नहीं पड़ती है। वहीं फास्ट फूड ज़्यादा सेवन से भी, रिफाइंड उसे की ज़्यादा इस्तेमाल से भी कई गंभीर बीमारियाँ हो जाती हैं जिस इंसान की जान पर बनती है। इसीलिए हम लोगों को ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाने चाहिए। मोटी व्यक्ति में भी कैंसर के लक्षण पाए जा सकते हैं। समय समय पर अपना चेकअप कराना चाहिए और कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। कैंसर से घबराना नहीं चाहिए। कैंसर पीड़ित व्यक्ति को इस बीमारी से नहीं घबराना चाहिए। कैंसर का समय रहते इलाज किया जा सकता है। अगर कैंसर पीड़ित मरीज पहली स्टेज में आ जाता है तो उसका इलाज आसानी से हो जाता है। सहारनपुर जनपद में इन हमारे द्वारा ओपीडी सेवाओं की शुरुआत न केवल बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होगी बल्कि कैंसर के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी, जिसमें लोग स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित हो गए हैं। इन ओपीडी सेवाओं को माध्यम से सहारनपुर और आसपास के क्षेत्र के लोग भी अपनी उत्तम चिकित्सा परामर्श और उपचार प्राप्त कर सकेंगे, जिसमें उन्हें इलाज के लिए दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट सहारनपुर से बिलाल खान के साथ। मैं डॉक्टर आलोक नारायण हूँ। मैं सीनियर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज, नई दिल्ली से। सुनाई नहीं दे रहा क्या? कैंसर को लेकर आपको प्रयास क्या है? हाँ, क्या कह रहे हैं, क्या संदेश देना चाहिए? संदेश ये देना चाहूंगा कि कैंसर हम सबकी अवेयरनेस में होना चाहिए। क्योंकि कैंसर बहुत बढ़ रहा है, इंसिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और ऐसा नहीं है कि हम इसके ऊपर जीत नहीं पा सकते। सबसे पहले इसके लिए हमें जागरूकता होनी जरूरी है, जल्दी पकड़ना जरूरी है, जल्दी ठीक इलाज कराना जरूरी है और इन सब वजहों से कैंसर के ऊपर हम जीत पा सकते हैं और अच्छी खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं इवन आफ्टर द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। ज्यादातर महिलाओं के जी महिलाओं के मालूम नहीं कर पाता तो क्या गांठ का क्या है? ऐसा नहीं है कि उनको मालूम नहीं पड़ पाता। गांठ होती है, गांठ बढ़ती है, उनको मालूम तो चलता है, लेकिन किसी भी वजह से मतलब सोशल या इकोनॉमिक वजहों से वो ठीक डॉक्टर के पास आ नहीं पाती है क्योंकि संकोच करते हैं। हमारे देश में ये बहुत बड़ी बात है कि महिलाएं संकोच करती हैं। लेकिन अभी मैं वही एक पत्रकार से, सीनियर पत्रकार से यही बात कर रहा था कि अब अवेलेबिलिटी बहुत है, अवेलेबिलिटी डॉक्टरों की बहुत है जो कि जानकार हैं, अवेलेबिलिटी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज की बहुत है जो कि हर छोटे बड़े शहर में अब अवेलेबल है और ठीक टाइम पे ठीक डॉक्टर के पास जाके नोटिस कराने से, जांच कराने से हम उसको जल्दी पकड़ सकते हैं और उसका अच्छा इलाज करा सकते हैं। ये मैं कहता हूं कि हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें सबको मालूम है कि शराब गलत चीज है, तंबाकू गलत चीज है और इनसे ये नुकसान हो सकते हैं। आप बच्चे से पूछ लीजिए जो आज स्कूल में जाते हैं, उनको भी पता है ना। मजदूर है जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको भी मालूम है। तो कहीं ना कहीं हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। सरकार अपनी तरफ से एडवर्टाइजमेंट करती है, हर सिगरेट के पैकेट में, बीड़ी के पैकेट में उसके एडवर्टाइजमेंट करती है, पब्लिक एडवर्टाइजमेंट्स निकालती है, इसमें पेपर में एड्स निकालती है। सरकार कोई इतना तरीका नहीं छोड़ती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और इन चीजों से
दूर रहना पड़ेगा। शराब की ज्यादा सेवन से कैंसर के शराब से बिल्कुल होता है कैंसर। पूरा शराब 5-6 तरह के कैंसर हैं जो कि डायरेक्टली इम्प्लीकेटेड है शराब के सेवन से। सर पिछले कुछ सालों में देखा गया है पहले कभी कभी कैंसर हो गया देखा जाता है तो पिछले कुछ सालों में ज्यादा आंकड़े बढ़े कैंसर के, चाहे बच्चा हो चाहे महिला चाहे पुरुष हो। क्या मानते हैं, खाना मानते हैं या कुछ और चीजें मानते हैं जिससे कैंसर हो? वही मैं अभी जो आपको इससे पहले मैं बता रहा था कि इसके कई सारे कारण हैं। नंबर 1 कारण है कि जागरूकता बढ़ गई है, अवेलेबिलिटी डायग्नोसिस की बढ़ गई है। अब ज्यादा कैंसर डायग्नोज होते हैं। पहले लोगों को बीमारी होती थी, कैंसर एडवांस हो जाते थे, जांच नहीं होती थी, पता ही नहीं चलता था, या बड़े एडवांस स्टेज में पता चलता था और लोगों का इलाज ज्यादा होता नहीं था, लोग डरते थे और खत्म हो जाते थे। अब जागरूकता ज्यादा है, अवेलेबिलिटी ज्यादा है। नंबर 2, हमारी लाइफस्टाइल हैबिट्स, जैसे मैंने बताया कि तंबाकू का सेवन, शराब का सेवन, फास्ट फूड का सेवन, मोटापा, ये बहुत अहम कारण है कैंसर बढ़ने के कहीं ना कहीं। और ये फैक्टर्स वो हैं जो कि हम पर्सनली मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं